दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज की इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं और कुछ ऐसे मीडिया हाउस हैं और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो खुले तौर पर हमारे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाती हैं और हमारे देश की जनता बनती है। कल ही मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट में बताया था कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध को लेकर हमारे देश की गोदी मीडिया ने कितना फर्जी वीडियो आप लोगों को दिखाए हैं। वीडियो गेम की वीडियो युद्ध से जोड़कर दिखाई जा रही है और हमारे देश की जनता उसको देख रही है, मजे कर रही है और कह रही है देखिए कैसा हो रहा है वहां पर। लेकिन आपको असली मुद्दों से हटाया हुआ है। चुनाव चल रहा है तो असली मुद्दों से गोदी मीडिया ने बिल्कुल आपको हटा दिया है। अब क्या दिखाया जा रहा है कि ये जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई आ जाएगी। ऐसी ऐसी खबरें दिखा रहे हैं कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में संकट आने वाला है, बहुत बड़ी महंगाई आने वाली है, भारत के अंदर भी महंगाई आएगी युद्ध की वजह से। अब कुछ भी अगर महंगा होगा भारत के अंदर तो उसका जिम्मेदार यूक्रेन और रूस का युद्ध होगा। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो असर पड़ेगा महंगाई पर, ये पेट्रोल डीजल पर तो पड़ सकता है, लेकिन मीडिया देखिए, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, क्या क्या छाप रहा है कि आपकी रसोई पर असर पड़ेगा। जो सरसों का तेल है वो महंगा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। मतलब खुले तौर पर अब यह दिखाया जा रहा है कि भारत के अंदर अगर महंगाई बढ़ेगी तो जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये युद्ध की वजह से है। तो आज तक जो महंगाई बढ़ी हुई है वो किस वजह से है? युद्ध तो अभी 3-4 दिन से शुरू हुआ है और तेल के रेट बढ़ने, जो सरसों का तेल है किचन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके रेट क्यों बढ़ेंगे? वो तो हमारे देश में ही बनता है। हाँ, जो सूरजमुखी का तेल है वो जरूर यूक्रेन और रशिया से आता है, लेकिन उसका इस्तेमाल इतना नहीं होता है, उसके रेट जरूर बढ़ सकते हैं। लेकिन जो आम तेल है जिसका आम इंसान इस्तेमाल करता है, उसके रेट क्यों बढ़ेंगे? मीडिया दिखा रहा है कि महंगाई बढ़ेगी युद्ध की वजह से। तो देश की जनता सुन ले, अगर महंगाई बढ़ती है तो इसके जिम्मेदार हमारे देश की सरकार नहीं होगी, बल्कि यूक्रेन और रशिया की सरकारें होंगी। ध्यान रखना इस बात को। खुले तौर पर बनाया जा रहा है, काटा जा रहा है। अगली खबर देखिए। यार, कोई कैसे किसी बीमारी की भविष्यवाणी कर सकता है? और ऐसी भविष्यवाणी के बिल्कुल क्लियर डेट भी बता दी है कि इस डेट में ये बीमारी आएगी और इतने दिनों के बाद इस डेट में ये बीमारी चली जाएगी। कहां से आए भाई ये लोग? आप कैसे खुले तौर पर ये बात कह सकते हैं कि ये बीमारी आएगी और इतने दिन बाद चली जाएगी? या क्या चल रहा है देश के अंदर? जब से कोरोना आया है ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही है ना, और ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आती है कि जिसको देखने के बाद दिमाग झन्ना जाता है। तीसरी लहर खत्म हो चुकी है, तकरीबन खत्म ही हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी पाबंदी हटाती है। जितनी चाहे आप रैली कर सकते हैं, जितनी भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज भी अब खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन एक खबर सामने आई, कोरोना चौथी लहर की आईआईटी के वैज्ञानिकों ने बता दी डेट, सही निकल चुके हैं पिछले आंकड़े। मतलब चौथी लहर की डेट बता दी है और ये चौथी लहर जो आएगी वो 22 जून के आसपास आएगी। 22 जून के आसपास कोरोना की चौथी लहर आएगी और 24 अक्टूबर तक चलेगी। मतलब देखिए, पक्की डेट बताई है, 22 जून से शुरू हो जाएगी और 24 अक्टूबर, ना 25 ना 26 ना 23, 24 अक्टूबर फिक्स कर दिया है कि 24 अक्टूबर तक ये चौथी लहर रहेगी। ये आईआईटी के जो वैज्ञानिक हैं कानपुर के, उन्होंने भविष्यवाणी की है। किस बेस पे इन्होंने ये भविष्यवाणी की है, पूरी रिपोर्ट मैं आपकी स्क्रीन पर लगा दूंगा, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, खबर का आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। तो यार कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं आप, वो भी इतनी पक्की डेट के साथ? कोरोना ना हो गया हमारे घर का हो गया कि भाई बता के आ रहा है कि भैया इस डेट में आ रहा हूं, तैयार रहना। अजीब मामला चल रहा है यार दुनिया के अंदर। अब जब लोग कुछ इस तरीके की खबरें सुनते हैं, ये खबर तो वैसे आज ही आई है, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों ने कहां से खबर सुन रखी है कि 10 मार्च के बाद जब चुनाव हो जाएंगे तो लॉकडाउन लग जाएगा। फिलहाल देखिए, कोई ऐसा ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आया है और इस वक्त हालात भी ठीक हैं। और आईआईटी कानपुर ने भी भविष्यवाणी कर दी है कि 22 जून के आसपास आएगी। तो अभी तो लहर है नहीं कोई, तो लॉकडाउन जैसे भी कोई संभावना अभी फिलहाल तो नहीं है। 10 मार्च के बाद जब लोगों का कहना है कि चुनाव हो जाएगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, वीडियो पे मैंने देखे हैं कि लॉकडाउन लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फर्जी न्यूज चला रहे हैं। मैंने देखा, चेक किया तो बहुत सारे लोग फर्जी न्यूज चला रहे हैं कि 10 मार्च के बाद लॉकडाउन लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, लॉकडाउन अभी नहीं है। हाँ भाई, 22 जून के बाद हो सकता है लग जाए, क्योंकि भाई वैज्ञानिकों की तरफ से कह जो दिया गया है ना। तो ये सब चल रहा है हमारे देश के अंदर। और मीडिया क्या है, इतना बड़ा चढ़ाकर इन चीजों को दिखाता है। अब महंगाई का मुद्दा ऐसे दिखा रहा है मीडिया कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो भाई कुछ कहना मत सरकार से, क्योंकि भाई यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से है ये सब चल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।